कानपुर बुजुर्गों को समाज का सबसे ज्यादा शक्तिशाली मानते हुए गैर राजनीतिक, देशव्यापी, देश के कई महामहिमों एवं वरिष्ठ माननीयों द्वारा सराहनीय ऑपरेशन विजय बुराइयों के खिलाफ जंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवमंगल सिंह आईपी अपनी नातिन सूर्यवी का जन्मदिन मनाने कानपुर के उस स्वराज वृद्धाश्रम में पहुंचे, जहां के बुजुर्गों से 8 साल पूर्व 2016 में सामाजिक बुराइयों के खिलाफ शुरू किए विशेष अभियान के परिवर्तन रथ को एक बड़े कार्यक्रम के तहत फूलबाग में हरी झंडी दिखवाकर रवाना किया गया था, जिसकी न सिर्फ कानपुर बल्कि उत्तर प्रदेश व देश में ऑपरेशन विजय सुप्रीमो के इस बुजुर्गों के सम्मान में उठाए गए कदम की सराहना हुई थी। स्वराज वृद्धाश्रम में 8 साल बाद अपने नातिन का जन्मदिन मनाने पहुंचे ऑपरेशन विजय सुप्रीमो शिवमंगल सिंह आईपी को अपने बीच देखकर स्वराज वृद्धाश्रम के बुजुर्गों की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने दिल खोलकर न सिर्फ उनकी नातिन सूर्यवी यादव को जन्मदिन पर आशीर्वाद एवं शुभकामनाएं दी, बल्कि ऑपरेशन विजय सुप्रीमो व ऑपरेशन विजय सुप्रीमो के साथ कार्य करने वाले चारों पदाधिकारियों को भी आशीर्वाद एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज तक कितने लोग स्वराज वृद्धाश्रम में आए, लेकिन जो शांति ऑपरेशन विजय सुप्रीमो शिवमंगल सिंह आईपी जी के यहाँ आने से मिलती है, वह किसी के आने से नहीं मिलती। साथ ही उन्होंने कहा कि आपका ये अभियान वास्तव में समाज कल्याण के लिए है, जिसके लिए हम सब न सिर्फ आशीर्वाद देते हैं बल्कि ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं कि आपका ये अभियान सफल हो और हमारी तरह और समाज के बुजुर्गों को वृद्धाश्रम का रास्ता न देखना पड़े। आज के करीब 8 साल पहले हमने एक सामाजिक बुराइयों को मिटाने के लिए एक अभियान शुरू किया था। उसका जो परिवर्तन रथ कानपुर से फूलबाग से रवाना हुआ था, उस परिवर्तन रथ को हरी झंडी दिखाने के लिए इसी स्वराज वृद्धाश्रम के जो बुजुर्ग थे उनको हमने बुलाया था और उनसे हमने हरी झंडी दिखवाई थी। और जब हरी झंडी के बाद जो परिवर्तन रथ रवाना हुए थे, उस समय एक देश के अंदर बहुत बड़ा संदेश गया था कि आज परिवर्तन रथ को जो हरी झंडी दिखाई है वो एक स्वराज वृद्धाश्रम के बुजुर्गों ने दिखाई है। और उसमें ये था कि हमारे समाज के जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली का मतलब जिसके बाद आशीर्वाद होता है, सबसे ज्यादा हमारा ये संगठन मानता है कि बुजुर्गों के पास आशीर्वाद है, और जो बुजुर्गों के पास आशीर्वाद है उस आशीर्वाद को जो युवा हैं वो ले नहीं पा रहे। और जब बुजुर्गों की जो आशीर्वाद जो मिलना होता है, वो आशीर्वाद जब मिलता है जब बुजुर्गों को युवा या घर के लोग संतुष्ट करते हैं। बुजुर्ग भी अगर चाहें कि जिन बच्चों से संतुष्ट नहीं है, असंतुष्ट हैं, उन्हें अगर हाथ से आशीर्वाद रख करके देते हैं तो जब तक दिल नहीं कहता तब तक आशीर्वाद नहीं जाता। और हमने उस अभियान की जो शुरुआत की थी जब कानपुर में, तो समाज को संदेश दिया था कि हमारे जो समाज के जो बुजुर्ग हैं, जिनको युवाओं को खोज करके अपने घर में उन्हें सुरक्षित रख करके कि हम कितने लंबे समय तक इनकी सेवा कर लें, कितना हम इनका आशीर्वाद ले लें, वो युवाओं को करना चाहिए। बशर्ते जो वर्तमान समय में जो समाज की स्थिति है, वो हमारे जो आम घर वो बुजुर्गों को एक घर की मुसीबत मानते हैं, जबकि हमारा जो देश है, हमारा जो संविधान है, वो बुजुर्गों के ऊपर विश्वास करता है। आपने देखा हमारे देश के जो राष्ट्रपति बनते हैं, प्रधानमंत्री जी बनते हैं, कोई ऐसा नहीं होगा जो 70 साल से नीचे हो। वर्तमान समय के हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 73 साल के हैं। वर्तमान में जो हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदय जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उनकी उम्र देखिए। तो देश और
संविधान तो हमारे बुजुर्गों पर विश्वास करता है और मानता है कि बुजुर्गों का शरीर कमजोर हो सकता है, लेकिन उनका जो जिंदगी का अनुभव होता है वो समाज के लिए और खासकर अपने घर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।